ये जितनी बड़ा हमला संविधान के ऊपर है, क्या उतनी बड़ी लड़ाई कोई भी लड़ रहा है। जॉइंट लड़ाई होगी अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी। और प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मुंह दिखाया, पुलिस ने बोला चलो तो 1 घंटा पहले ही बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होगा। परमानेंट आंदोलन जैसे CA/NRC का हुआ था, वो बताएंगे हमारे हक में अच्छा और क्या बुरा है, हम बताएंगे हमारे हक में अच्छा बुरा क्या है। ईमान और संविधान दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो ये कानून हटेगा नहीं, ये मेरा कॉल है। ये कानून खत्म होगा जैसे किसान कानून खत्म हुआ, जैसे CA/NRC का NRC का अभी तक लागू नहीं हुआ। और किसी नीतीश कुमार जी से, किसी चंद्रबाबू नायडू जी से, किसी रामविलास पासवान जी से, किसी से बात ही क्यों करनी है, किसी RSS और BJP वाले से। तो ये बिल जो है अभी कानून में बदला भी नहीं, अभी तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है ना, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। शायद ओवैसी साहब की भी खबर आ रही है, उन्होंने फाइल कर दिया, कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर ने कर दिया। तो होड़ ये लगी हुई है, नाम कौन करेगा, इसमें पब्लिसिटी कौन लेगा। ये आंदोलन की जो मुंह दिखाई हो रही है, इससे कुछ नहीं होगा। जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा, साथ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध कम्युनिटी को रखना पड़ेगा। राजा साहब, दोनों सदन में जो है लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल को जो है पास करा लिया गया है, जो तरमीमी बिल था। क्या लग रहा है अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब इसमें तो कोई, मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। लेकिन जो मुखालफत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, ये भी मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। एक फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही है। ये जितनी बड़ा हमला संविधान के ऊपर है, क्या उतनी बड़ी लड़ाई कोई भी लड़ रहा है, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा शक है। पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप डिबेट्स भी देखें तो ज़्यादातर सांसदों ने जो है पूरी तैयारी के साथ बहस नहीं की है। शेरो शायरी पढ़ने से कोई काम नहीं चलता है। 1-2 सांसदों को तो मैंने खुद देखा है और उनकी तारीफ ना करूं तो ये बुरी बात होगी। एक ए राजा साहब को मैंने देखा है, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ बात की। और गौरव गोगोई साहब को भी मैंने देखा है, उन्होंने भी बहुत पॉइंटेड और तथ्यात्मक रूप से बहस की। बाकी तो जिन लोगों को वक्फ के कानून के बारे में मालूम होना चाहिए था, वो तो किसी फिल्म का गाना सुना के चले गए। तो ये है असली वजह, कौन कौन किस तरफ है, कौन कौन RSS के साथ और BJP के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिला हुआ है, वो है कहानी। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है तैयारी कर रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी, और MIM के सदर और तमाम लोग जो हैं सियासी, वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, याचिका दाखिल कर ली भी गई है। आज तक कौन सा केस ये जीते हैं सारे, ये और बता दीजिए मुझे। सारे केस तो हारे ही हैं। फिर वही टीम, एक ही चीज़, एक ही बात। आप आजमाए को आजमाना, हज़रत अली का कॉल है ये। तो जो लोग हज़रत अली को मानते हैं वो देख लें कि जिन्हें आजमा रखा है बाप, एक बार नहीं, यहाँ तो कई बार आजमा चुका है, आजमाया जा चुका है। तो जब तक लड़ाई एक तरीके से नहीं होगी, इनमें से 90 नहीं 95% लोगों को अगर वक्फ के बारे में कुछ भी मालूम हो, वक्फ एक्ट के बारे में, नए या पुराने, जनता को सवाल पूछने चाहिए ना। जब इन्हें मालूम ही नहीं तो ये रोकेंगे क्या? ये बता नहीं पाएंगे इनके वकीलों को। इनके वकील बाद में बोलेंगे हमने तो हारने के लिए लड़ा था, और ये हारने के बाद भी ये बोलेंगे कि हम तो बाबरी मस्जिद का केस जीत गए। ये होने जा रहा है। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी के भी एक मेंबर ने, अगर जैसी मेरी खबरें मैंने देखी हैं सही हैं, तो अभी वक्फ तो ये बिल जो है अभी कानून में बदला भी नहीं, अभी तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है ना, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। शायद ओवैसी साहब की भी खबर आ रही है, उन्होंने फाइल कर दिया, कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर ने कर दिया। तो होड़ ये लगी हुई है, नाम कौन करेगा, इसमें पब्लिसिटी कौन लेगा। जितने लोगों के नाम है, अगर उनको कुछ भी पता हो तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी होगी, बैरिस्टर साहब को भी मैं ये कह रहा हूँ। और बैरिस्टर साहब का तो इंटरेस्ट पता नहीं क्या है, यही पहले पता करने में बहुत इन्वेस्टिगेशन लगानी पड़ेगी। तो अब क्या लग रहा है, कानूनी जो है नजरिए से इसमें क्या करने की जरूरत है? क्या मेरी बात सुनी जाएगी। जैसे मैं पहले बोल रहा था, QR कोड से कुछ नहीं होगा। जो ये आंदोलन की जो मुंह दिखाई हो रही है, इससे कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा, साथ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो
सिख क्रिश्चियन बौद्ध कम्युनिटी को रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी अधिकारों की उसी प्रकार से हनन हो रहा है जैसे ये वक्फ एक्ट के तहत हो रहा है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी का खास तौर पे मुंह दिखाई करने से नहीं होगा, सिर्फ मुंह दिखाई हो रही है अभी तक। नीतीश कुमार जी से जाके अकेले मीटिंगें करके कोई प्रेशर बनाया कि हम इतने नाराज हैं, सेटिंग हो रही है। और अगर इमारत शरिया ने वहाँ कुछ कर भी दिया तो उनके ऊपर हमला करने वाले 4 हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर खुद खड़े हो गए। तो ये हो रहा है ना। तो और टीडीपी में भी वही हाल है, अंदर से तो सब जाके बोल रहे हैं ना, अभी तो हमें मुंह दिखाने के लिए करना पड़ता है। आप कर दो, हम आपके साथ हैं, बाद में किसी और मुद्दे पे मुसलमानों को थोड़ा बहुत कुछ कर दीजिएगा, हम उन्हें बेवकूफ़ बना लेंगे। तो जब तक हमारी लाइन ठीक नहीं होगी, जब तक डायरेक्शन ठीक नहीं होंगे, मैं उस आदमी को सच्चा मानता हूं जो बात करने नहीं जाएगा। ये मेरा कॉल है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को हक दिलाने का काम किया है, उनके हक की लड़ी जा रही है इस बिल के जरिए। नहीं, बिल्कुल लड़ी जा रही है ना, लेकिन वो मुसलमान किसे मानते हैं वो भी तो सोचा जाएगा ना पहले। वो अपनी तरह नजर से सही है। अजमेर शरीफ, ये हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने उलमाए सू हैं वो उनकी नज़र में मुसलमान हैं। इन्होंने जिसने वक्फ की प्रॉपर्टीज जितनी कब्जा कर रखी हैं उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया है कानून। क्यों? ओवैसी साहब जो तेलंगाना के वक्फ के, और ये कड़वी सच्चाइयां हैं, लोग बोलेंगे कि मैं इस वक्त भी ये बात कर रहा हूं, मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये मिली भगत से हो रहा है सब। अभी पिटीशन डाल दी गई है इतने लोगों द्वारा। क्यों? अभी तो एक्ट ही नहीं बना ना। सुप्रीम कोर्ट एक सेंटेंस लिख के कि ये प्रीमेच्योर है, अभी तो कानून नहीं बना। हो सकता सरकार गजट नोटिफिकेशन लाए नहीं, 5 साल तक ना लाए, हो सकता है इसको रद्द ही कर दे। ऐसे कितने बिल पास होके पड़े हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सीए का बिल था ना, कितने साल बाद नोटिफाई हुआ। तो संशोधन कानून है ना, ये नहीं तो बना हुआ पहले से। इसका गजट जब तक देखिए, मेरा तो आप देख सकते हैं ना, हरियाणा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो हरियाणा की जो सब केसेस हार रहे थे, हम लोग जीते ना पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए, ईवीएम की कितनी बड़ी लड़ाई जीते थे हम वो। तो सरकार ने तुरंत उसमें रूल चेंज किया और उसका गजट नोटिफिकेशन किया। अगर गजट नोटिफिकेशन नहीं करते तो वो किसी ताकत का होता ही नहीं है। और ये सब बात किसी को नहीं पता है, बैरिस्टर साहब को नहीं पता होगी। जिन लोगों ने अपने वकीलों से लगाई हैं ये पिटीशन, उनको नहीं पता होंगी क्या ये भी केस हारने के लिए लड़ा जा रहा है। तो आप समझ जाइए ना, सिर्फ मुंह दिखाना है कि हमने सबसे पहले डाला ताकि हम लोगों को बेवकूफ बना सकें। सेटिंग तो उधर ही है सेटिंग, बिल्कुल सेटिंग है। अब ये होगा कैसे? अगर लोग हमारा साथ देंगे तो पहला काम जो हम कर रहे हैं, पहला काम क्या है, हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कैसा एक्ट चाहते हैं। ये है वो 16 पॉइंट। आज तक किसी महानुभाव ने इस पे बात की है? मैंने तो पब्लिक डोमेन में डाल रखा है ना। इसमें कमी बताइए कि प्राचार्य साहब इसमें और ऐसा अच्छा होना चाहिए, हम आपसे एग्री नहीं करते हैं। ये है वो 16 पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें तो सबसे पहले ये हमारे सारे के सारे खुद ही जेल चले जाएंगे ना सबने। जो हमने ये कह रखा है कि कोई वक्फ की प्रॉपर्टी चुराएगा तो उसकी सज़ा 2 और 3 साल नहीं होगी, उसकी सज़ा कम से कम 10 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होगी। तो उसमें ये तो पसंद नहीं आएंगी ना उन्हें बातें। मुंह दिखा के बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। तो मेरी बात मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आज नहीं तो कल आवाम मेरी बात मानेगी। मेरी बातचीत अभी भी चल रही है सबसे पहले बुद्धिस्ट समाज के लोगों से। उनके साथ हमसे भी बड़ा अत्याचार हो रहा है। जो उनका सबसे पवित्र स्थल है धार्मिक, वो ब्राह्मणों के कब्जे में। वो वहां पे अपना पूजा कैसे करनी है वो डिसाइड नहीं करते। वहां की मैनेजमेंट ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले रखी है। यही तो वक्फ के साथ हुआ है अभी। तो उनको साथ लाने की बात हो रही है। उनका केस मैं डाल रहा हूं अभी। वो लोग भी मेरे पास आए हैं तो मैं उनका केस भी डाल रहा हूं। उनसे, क्रिश्चियन से, बहुत जो सिख है हमारे भाई, ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनसे बात करके, उनकी भी यही हालत है, उनके साथ भी यही हो रहा है। उनकी ज़मीनें भी ऐसे छीनी जा रही हैं, ऐसे गंदे घिनौने कानून बना के। सबका बात करके ये जॉइंट लड़ाई होगी, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी। और प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मुंह दिखाया, पुलिस ने बोला चलो तो 1 घंटा पहले ही बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होगा। इस कानून के जरिए क्या मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे एक तरह से हमला है? क्या और भी माइनॉरिटीज हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, क्या उन पे भी हमला होगा? देखिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के तो 84,000 बुद्ध विहार, 84,000 बुद्ध विहार वो अब से नहीं, बहुत पहले से कब्जा कर रखे हैं और उनको मंदिर में कन्वर्ट कर रखा है बहुत सारे। और उसके तथ्यात्मक रूप से सबूत हैं। ये झूठ वाली कहानी नहीं कि मुंह से बोल दिया मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनी है, सबूत कुछ है नहीं।
वैसे नहीं, पक्के सबूत वाले। दूसरी बात कि जितने भी ये ट्राइबल्स की लैंड है, ये सबके ऊपर हमला है ना, उसी तरीके से हमें सबको इकट्ठा करना है, सबकी लड़ाई लड़नी है, सड़क पे भी मजबूती से, परमानेंट आंदोलन जैसे CNRC का हुआ था। ऐसा नहीं एक दिन शक्ल दिखाई, वो भी हम जैसे लोगों के दबाव में, कि वरना ये सब बोल रहे हैं हम तो एक्सपोज हो रहे हैं रोज। और किसी नीतीश कुमार जी से, किसी चंद्रबाबू नायडू जी से, किसी रामविलास पासवान जी से, किसी से बात ही क्यों करनी है? किसी RSS और BJP वाले से। बड़े बड़े लोग हैं ना जो अमित शाह साहब के घरों में गए थे, महमूद मदनी साहब, और बड़ी तारीफें करते, मोदी जी ऐसे अच्छे, मोदी जी वैसे अच्छे, और अमित शाह जी से हमारी बड़ी अच्छी बात हुई। हमारे इंटेलेक्चुअल्स गए थे ना बहुत सारे, क्या क्या नाम है उनके, कुरैशी साहब हैं एक CEC, और वो हैं नजीब जंग साहब, ये सब गए थे ना मोहन भागवत जी के पास। एक और हैं वो हमारे ये फैजान मुस्तफ़ा साहब, किस किस का नाम गिनवाऊं, तो किस किस की हुआ? फैजान मुस्तफ़ा साहब ने अभी इंटरव्यू मैंने देखा उनका, वो क्या कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को मेंबर रखना, वो उसका स्वागत करते हैं। ये करण थापड़ साहब के इंटरव्यू में मैंने खुद सुनी है बात। ऐसे ऐसे अगर आस्तीन के सांप आस्तीन में होंगे तो आप कितने कदम आगे चल पाओगे, ये आवाम को तय करना है। इनसे बात करनी बंद कर दो आप, अगर मेरी बात सुननी है। देखो नीतीश कुमार जी से क्या काम है, हमारे मौलानाओं को ये बता दें, बताएंगे? टोटल बात करनी बंद कर दो। काम ये है कि नीतीश कुमार जी जरा देखना, मेरा ये एक छोटा सा काम था, जरा ये कर देंगे आप प्लीज, ये मुझे नौकरी लगवानी थी, ये मुझे ट्रांसफर कराना था। ये जो काम होते हैं ना मिलते ही, इससे दूर भागना है। ये करने जाते हैं कुछ, इनकी ये लाल आंखें दिखाने की हैसियत और औकात नहीं है किसी को भी। लेकिन मुसलमान तो अपना हितैषी मानते हैं नीतीश कुमार को या फिर चंद्रबाबू नायडू को। बिल्कुल, कल वो जो पार्लियामेंट के अंदर बोला है परसों उनके, मैंने लोकसभा का तो देखा है कि ये मुसलमानों के हक में, तो हक में तो भाई एंजॉय करो, इतना अच्छा काम हो गया तुम्हारे साथ तो एंजॉय करो इसे। अगर उनकी बात माननी है, वो बताएंगे हमारे हक में अच्छा और क्या बुरा है, हम बताएंगे हमारे हक में अच्छा बुरा क्या है। लेकिन बिल पास होने के बाद अब उनके खिलाफ में जो बहुत सारे MPs, चाहे सदुद्दीन ओवैसी हों, मोहम्मद जावेद कांग्रेस MP हैं, या और भी अब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है मूव करने वाले हैं, तो क्या लगता है इसे रद्द जो नीतीश कुमार जी से बात करेगा, जो चंद्रबाबू नायडू जी से बात करेगा, चिराग पासवान जी से बात करेगा, RSS और BJP के किसी भी नेता से बात करेगा, उसे मैं ईमानदार नहीं मान सकता, दुनिया माने या नहीं माने। बात क्यों करनी है मुझे बताओ आप, आज तक क्या बात करके फायदा हुआ है बताओ आप मुझे। उन्हें वाइस चांसलर बनना था, इतना बड़ा, और वो उनको हम सब भी बोलते हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। अब एक जो इतने बड़े स्कॉलर हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुओं को होना जरूरी है उसमें, मैं उसे वेलकम करता हूं। तो ये है नुकसान। कल कोई उलमाए सू बोल भी रहे ना बहुत सारे, एक हमारे यहाँ इलियासी, क्या नाम है उनका, इलियासी साहब है ना, वो उसका स्वागत किए जा रहे हैं। उनके भी तो लगते हैं ना पूरे बढ़िया वाले मौलाना, ऐसे मतलब देख के क्या क्या बात है। वो उधर वो बैठे हैं, वो दीवान साहब वहाँ अजमेर शरीफ में, वो क्या बढ़िया एकदम कपड़े शपड़े पहन के नहीं लगते कि बहुत बड़े सूफी हैं ये। राजा साहब, इस सारे मसले के बीच में मुस्लिम आवाम भी जो है जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया जा रहा है कि दबे कुचे जो मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान, उनको हक दिलाया गया है, उनको मुख्य धारा में लाने की ये आपको पहल की गई। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक बात तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। RSS और BJP का जितना बड़ा नेता होगा उतना ही बड़ा झूठ बोलेगा। पासमानदा समाज के किस इंसान को आपने खुशी मनाते देखा है सिवाय उनके जो उनके टच में है लोग, जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके से कुछ लेते आ रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी गई। फिर वही बात, मुझे आप जमीनी बात बताओ, किस मुसलमान को आपने, ईमान वाले मुसलमान को आपने देखा है इसको अच्छा कहते हुए? एक को बताओ। जबरदस्ती पसमानदा मुसलमानों को आप बुराई करेंगे ऐसे? किसने कहा? ये तो फ्रॉड झूठ है ना सब, ये किसी ने नहीं किया। नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया में लगातार चल रहा है। अच्छा, वो जो बयानबाजी दी गई है, जो बहस हुई है, उसमें अमित शाह जी कह रहे हैं, गिना रहे हैं सारी चीजों को। अगर वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह जी हैं देश के होम मिनिस्टर, EVM से बने हुए हैं, भले ही प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, मोहन भागवत जी हैं। ये सब जो कह रहे हैं उनकी बातों पे अगर भरोसा ही करना है, ये इनके आगे तो मैंने फार्मूला बता रखा ना, जो ये बात बोले उसका उल्टा सही होता है, ना लगा के पढ़ना चाहिए इनकी हर बात को। तो अगर उन्हीं की बात है ना, उन्हीं के लोग हैं। अब ये हैं हमारे, क्या है, मुस्लिम राष्ट्रीय कहेंगे ना, क्या है वो, जो वो एक है, वो बड़े पावरफुल लीडर है ना वो, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हाँ, RSS का जो बॉडी है, उसके तो सारे लोग बोल ही रहे होंगे कि ये जबरदस्त, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो उनकी बातों पे आ जाएंगे आप।
तो ये तो ना लगा के पढ़े उनकी बातों को। ये और क्रिमिनल्स की बातों में मैं तो उसे क्रिमिनल मीडिया कहता हूँ ना। वो बेचारे तो वही कहते हैं जो अमित शाह जी या मोदी जी उनको मैसेज भेज देते हैं किसी अपने जो उनका बीच का कंड्यूट होगा, उनको तो एक स्क्रिप्ट मिलती है, एक जैसी सब बोलते हैं ना। देखिए भाषा और तरीका सबका एक जैसा होता है, सारे क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं बोलता हूँ उसका। जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर बिल पास हो जाएगा ये और एक बड़ा एहतजाज होगा, वो देखने के लिए कहीं नहीं मिला, ना शाहीन बाग ना किसी भी मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में। क्या वजह मान रहे हैं? क़यादत, जब शाहीन बाग वाली क़यादत आ जाएगी तब वैसा होगा। अभी ये उलमाए सू की क़यादत तो ऐसी होगी, 1 घंटा पहले ही चले गए, कहीं से पता लग गया होगा कि प्राचा साहब भी आ रहे हैं, तो उससे पहले ही बंद करके अपनी दुकान चले गए। तो क्या है इसका, क्या इलाज है इसका? कोई है इलाज? लेकिन जनता बहादुर है, हमारे उलमा बहादुर है। उलमाए सू को छोड़ दें तो उलमा बहादुर हैं, इसकी जद्दोजहद होगी। बस फ़र्क ये है कि अभी जो वो कहते हैं ना, ईमानदार और बेईमानों में एक वो हो रहा है, अभी टेस्ट चल रहा है। ये लोग हो जाएं। मैं आवाम से ये कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से और अपने ईमान से कभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा आप। उम्मीद ये वाली नहीं जो मोदी जी ने झूठी उम्मीद टाइटल रख के दिया है। उम्मीद अपने ईमान से और बाबा साहब के संविधान से उम्मीद नहीं छोड़नी है। उसका अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लिया, दिल्ली के होम मिनिस्टर साहब हैं कपिल मिश्रा जी, अभी 4 दिन पहले FIR हुई है, हम ही ने कराई है अदालत में बहस करके, लगे 5 साल लेकिन हुई। लॉ मिनिस्टर साहब हैं अभी वो कपिल मिश्रा जी। जेल में जाएंगे? अब मैं बता रहा हूँ ना, जेल में भी जाएंगे और उनके बड़े भी जाएंगे, लेकिन ईमान और संविधान दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो ये कानून हटेगा नहीं, ये मेरा कॉल है। ये कानून खत्म होगा, जैसे किसान कानून खत्म हुआ, जैसे CA NRC का अभी तक लागू नहीं हुआ। जैसे हम वकीलों का एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं तो वकील हूं ना, वकीलों ने किया ना 4 दिन में बिल वापस, आंदोलन ईमानदारी से मजबूत हुआ था। समझ गए आप? हौसला नहीं खोलना है, छोड़ना है। हम लोग अच्छी पिटीशन बना रहे हैं, वो डालेंगे, आंदोलन भी करेंगे और सब समाजों के साथ मिलकर करेंगे। SC ST सिख क्रिश्चियन बौद्ध को साथ लेके बड़ा आंदोलन होगा। और हर आंदोलन में पहला पॉइंट क्या होगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रिंग बैक पेपर बैलेट। पेपर बैलेट वापस लाओ, EVM को दूर भगाओ, और उसके बाद दूसरे मुद्दे भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इन सब चीजों से हौसला नहीं हारना है, कितनी भी बेईमानी कर लें। प्लान B भी मेरे पास है, अभी मैं उसका ऐलान करूंगा। गजट नोटिफिकेशन हो जाने दीजिए। मैं इससे जो ये जहरीला, जो जहर से भरा हुआ ये जो कानून आया है, उसका भी तोड़ मैंने सोच रखा है, उसका मैं ऐलान करूंगा। लेकिन उसमें फिर मुझे आवाम की मदद चाहिए होगी, और अब सीरियसली बहुत ज़्यादा मदद चाहिए होगी। आप सब लोगों को कुछ ना कुछ ताउन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा। उसकी मैं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी ऐलान करने वाला हूँ। इस बिल का भी अगर ये पास होकर गजट नोटिफिकेशन आ जाता है, तब भी इसका जहर चूसने के लिए, कम करने के लिए मैंने प्लान बना रखा है। हौसला नहीं छोड़ना। आप भी इस बिल के अगेंस्ट में पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन टाइम पे करेंगे ना। पहले गजट नोटिफिकेशन हो जाए, पहले हम उसके लिए तैयारी कर लें, तब करेंगे ना। तैयारी चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान अपना मसीहा मानता है, वोट देता है, लेकिन अब क्या करना चाहिए? उन्होंने तो बिल के समर्थन में वोट दिया है। बात ही नहीं करनी चाहिए ना कोई। उन्होंने अपना फैसला किया है, अब हमें अपना फैसला करना है, और वो फैसला दिखा के करना है। हमें बात ही नहीं करनी ना। ठीक है, आपने कर लिया ना फैसला, ED CBI या जिसके भी डर से या जिस भी लालच से, तो आपको हमारे खिलाफ जाना है ना, देश के संविधान के खिलाफ जाना है। हमसे भी ज्यादा बड़ी बात है, ये देश के संविधान के खिलाफ काम हुआ है। मुसलमानों को भी विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो संविधान को प्यार करने वाले मुसलमान हैं, वो इनसे बात ही नहीं करेंगे। अगर वो संविधान को प्यार करने वाले नहीं हैं, तो बिल्कुल बात करें। कोई किसी पे रोक टोक थोड़ी है ना। पूरे हमारे सारे इंटेलेक्चुअल जाके डिस्कस कर रहे थे मोहन भागवत जी से, बड़े बड़े लोग हैं, जाते हैं बात करते हैं अमित शाह जी के पास। तो ये महमूद बंदी गए थे, मैंने खुद इन्फॉर्मेशन दी थी, एक प्रेस रिपोर्टर ने कवर की थी, उनको फिर रंगे हाथों पकड़ा था। तो ये इनका काम है, हमारा काम, हम संविधान से प्यार करते हैं, जो मनुवाद से प्यार करते हैं। जाएं कहीं भी, हमें क्या लेना।